नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेशमा मलिक और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर राज्य के ओरिएंटल कॉलेज उर्फ मदरसा आली की दुर्लभ किताबों को चुरवाकर जौहर यूनिवर्सिटी में छिपाने के गंभीर आरोप लगे हैं। यही नहीं, पुलिस ने बेशकीमती किताबों के अलावा दुर्लभ ग्रंथों को भी दीवार तोड़वा कर बरामद कर लिया है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ओरिएंटल कॉलेज की ऐतिहासिक दृष्टि में क्या अहमियत है और अपना अस्तित्व खोने के बाद अब क्या स्थिति है। इसी सिलसिले में इतिहास के उन पन्नों को पलटना भी निहायत ही जरूरी हो जाता है। और इसी को लेकर क्या कहते हैं ओरिएंटल कॉलेज और उसकी दुर्लभ किताबों की अहमियत के बारे में जानकारी रखने वाले लोग। इस विश्व परिषद कॉलेज से जुड़ी उन यादों को जो आजम खान की हठधर्मिता के चलते समय के साथ साथ महज 2 कमरों में ही सिमट कर रह गई हैं। रामपुर रियासत 1774 ईस्वी में बसी थी और यहाँ के पहले नवाब फैज अली खान ने राजघाट शुरू करने के चंद दिनों बाद ही ओरिएंटल कॉलेज उर्फ मदरसे आले की स्थापना 7 अक्टूबर 1774 ईस्वी में कर दी थी। पहले ये कॉलेज शहर के मोहल्ला मदरसा कोहना में आबादी के लिहाज से छोटी सी जगह में स्थापित किया गया। फिर वक्त बदला और इसको थोड़ा बड़ा आकार देते हुए मोहल्ला तेलिया पर शिफ्ट कर दिया गया। कॉलेज में लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती चली गई तो इस लिहाज से इसे नवाबों के किले के नज़दीक एक काफ़ी सी बड़ी इमारत में स्थापित किया गया। इसकी अहमियत इसी बात से लगाई जा सकती है कि यहाँ पर अरबी फारसी की शिक्षा हासिल करने के लिए जहाँ असम, मिजोरम, केरला आदि के अलावा कई देशों जिनमें मिस्र, ईरान, कैपुचिनिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया के छात्र शिक्षा ग्रहण करने आया करते थे और यहाँ की डिग्रियों की खाड़ी देशों में बहुत बड़ी अहमियत थी। हमारे देश में महज 2 ही ओरिएंटल कॉलेज हैं, जिनमें एक कोलकाता और दूसरा रामपुर में स्थित है। रामपुर के अंतिम नवाब रजा अली खान के द्वारा जब आज़ादी के बाद अपनी रियासत का विलय भारत गणराज्य में किया गया तो उस समय के हुक्मरानों के बीच उनके कई तरह के समझौते हुए और इन्हीं में से कुछ समझौते इन विश्व प्रसिद्ध धरोहरों से जुड़े थे, जिनमें रजा लाइब्रेरी और ओरिएंटल कॉलेज उर्फ मदरसे आले के अस्तित्व को बनाए रखने की जिम्मेदारी को लेकर भी हस्ताक्षर किए गए थे। वक्त के साथ साथ नेताओं की सोच भी बदलने लगी। कुछ लोग इन ऐतिहासिक धरोहरों का इस्तेमाल अपनी सियासत को चमकाने के लिए भी करने लगे, जिसके चलते रजा लाइब्रेरी का कद तो लगातार बढ़ा था, लेकिन ओरिएंटल कॉलेज की अहमियत वक्त के साथ दिन पे दिन कम होती चली गई और इसको एक बड़ी सी इमारत से हटाकर राजकीय राधा इंटर कॉलेज में स्थित महज 2 कमरों में समेट कर रख दिया गया है। स्थानीय नेताओं ने हमेशा इस विश्व प्रसिद्ध धरोहर की अहमियत को कम किया और इन जैसे दुर्लभ इदारों को गुलामी की निशानियां बताते हुए इनका विरोध शुरू किया और लगातार अपनी सियासत को चमकाया। इनमें सबसे बड़ा नाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का है। उन्होंने लगातार इसकी तालीम की अहमियत को कम किया और अंत में अपने निजी स्वार्थ के चलते इसकी इमारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और यहाँ पर रामपुर पब्लिक स्कूल के कुछ क्लासेस को शिफ्ट कर दिया गया। और इंटर कॉलेज के साथ हुई जातियों का सिलसिला यही नहीं थमा। इसे कई किलोमीटर दूर राजकीय रजा इंटर कॉलेज परिसर में स्थित महज 2 कमरों में स्थानांतरित कर दिया गया। आजम खान ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में पावरफुल मंत्री रहने के दौरान अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की पढ़ाई लिखाई से तालिबे इल्म बनाने वाले इस ओरिएंटल कॉलेज उर्फ मदरसा आलिया को लगातार नजरअंदाज किया और अपने निजी स्वार्थ को परवान चढ़ाते हुए यहाँ की बेशकीमती दुर्लभ किताबों और अलमारियों को गायब करवाकर जौहर यूनिवर्सिटी में रख लिया। वक्त बदला, राजकाज बदला और फिर सत्ता की कमान मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई। फिर आजम खान विरोधियों ने जो गड़बड़ियां उनके मंत्री रहने के दौरान की गई थी उनकी शिकायत हुई और मुकदमे दर्ज हुए, जिसका असर सबके सामने है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी में कई दिन तक ओरिएंटल कॉलेज से चोरी की गई दुर्लभ किताबों को कमरे की दीवारों को तोड़वाकर बरामद कर लिया गया है। आजम खान पर कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। उनके पर किताबों चोरी सहित कई और मामले भी कानूनी चाबुक चलने की तैयारी चल रही है। फिलहाल आजम खान का अंजाम कुछ भी हो, लेकिन उनके सियासी रसूख और देश भावनाओं ने हमेशा इस विश्व प्रसिद्ध धरोहर के साथ नाइंसाफी करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। अभी आपने एक बात ये कही कि जो मर्जर एग्रीमेंट में रजा लाइब्रेरी और इसको टेक ओवर करने की बात कही गई थी नवाब रामपुर के द्वारा और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में, करेक्ट। तो क्या मतलब ऐसा रहा, क्या वजह आपको दिखाई देती है कि ये इसको टेक ओवर नहीं कर पाए और उसके वजह इतना बड़ा कांड हो गया ये? हाँ, ये मुझे खुद इस पे बड़ी हैरत है क्योंकि सन 49 में जब मर्जर हुआ उसके उस मर्जर जो उसका जो एग्रीमेंट है उसमें स्पेशल पैरे हैं दोनों के अलग अलग। रजा लाइब्रेरी के लिए अलग है पैरा और ओरिएंटल कॉलेज उर्फ मदरसा आलिया के लिए अलग है कि ये जो है स्टेट ही देखेगी, खुद अपने ही रेवेन्यू से इसको चलाएगी। अच्छा, मैं एक बात इसमें ये भी कहता चलूँ कि जिस वक्त ये मर्जर एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट हो रहा था उस वक्त जो थे रामपुर में बहुत से और स्कूल थे, इंटर कॉलेज भी उस वक्त मौजूद था।
आपका जुल्फ़िकार इंटर कॉलेज भी मौजूद था, बाकर कॉलेज भी मौजूद था, हामिद इंटर कॉलेज भी मौजूद था, लेकिन उसका कहीं उस एग्रीमेंट में जिक्र नहीं है। लेकिन जिक्र है तो दो इदारों का है, एक रजा लाइब्रेरी का और एक ओरिएंटल कॉलेज का। इसका मतलब ये है कि नवाब साहब ये चाहते थे, उन्होंने ये उसमें कहा है, लफ्ज़ ये कहा है इसके लिए कि ये जो है एजुकेशनल लाइफ है, ये लाइन है, एजुकेशनल लाइन है रामपुर की। यानी उन्होंने 1774 में जो काम किया था, जो तालीम को आगे ले जाने का जो बात कही थी, तो उसके लिए बड़ी अहमियत दी थी। इसलिए उन्होंने इसको मर्जर के वक्त गवर्नमेंट जो वक्त की थी, स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त कहलाती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उस वक्त स्टेट यूपी नहीं थी, कि आप अपने रेवेन्यू से इसको देखेंगे। तो डायरेक्टर साहब आके रजा लाइब्रेरी में तो बैठ गए। मैं ये मानता हूं कि उन्हीं डायरेक्टर साहब को इसको भी देखना चाहिए था, फॉर एनी रीजन। या तो उनके सामने वो एग्रीमेंट नहीं आया सामने, और अगर नहीं आया तो आ जा सकता है, वो इस पे उसके अंदर दस्तंदाजी करें, वो इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से अपना लिखा पढ़ी शुरू करें, ताकि वो किताबें जो आज। अच्छा, एक बात और है, अब वो चूंकि एक विटनेस बन गई है कोर्ट के सामने, तो मैंने देखा कि वो कोर्ट में गई थी। जाहिर बात है कि वो एक माल मफरूजा है और रिकवरी हुई है उस आइटम्स की, तो वो कोर्ट में कहीं रखी होंगी। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें इनिशिएशन हो, और डायरेक्टर साहब जो यहाँ रजा लाइब्रेरी के हैं, उनके इसको रिक्वेस्ट करना चाहिए कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से, कि साहब ये बुक्स जो हैं हमारी तहवील में दे दी जाएं, ताकि हम इनको हिफाजत से रख सकें, ये ख़राब ना हो, इनकी हम मेंटेनेंस करें। और वैसे भी एग्रीमेंट भी कोर्ट में ले जाके प्रेजेंट करेंगे, सर ये कल हमसे क्या हुआ या कुछ नहीं हुआ, आज हम इसको जो है अपनी तहवील में लेना चाहते हैं, ताकि उनकी तहवील में आ जाएगा। तो ये जो फारसी और अरबी यूनिवर्सिटी थी, ये दोबारा चल जाएगी, दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगी, फिर रामपुर का नाम रोशन होगा, फिर यहाँ पर बड़े बड़े काबिल लोग निकल के यहाँ से आगे चले जाएंगे। ने एक बात कही कि ये जो है एक डिग्री कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है। हाँ। जो आपके अल्फाजों में पहले ये कहा गया, तो इसका मतलब ये कि DIUS पर का इस पर हक नहीं बनता, क्योंकि उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ ये संस्थान है। तो कहाँ तक मैं मतलब नहीं, आप बिल्कुल सही करें। DIUS जो है वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक ऑफिसर है, जो कि यहाँ की जो है, यहाँ के जो स्कूलों को है वो देखता है। आप समझ रहे हैं, ये चूंकि एक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी थी। आपको याद होगा 1998 में माननीय राजनाथ सिंह यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तो आपने 1.5 करोड़ रुपए इसको जो है इसकी तामीर के लिए दिया था, कि इसको जो है हम इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाएंगे, इसको जो है हम इसको यूनिवर्सिटी को अच्छा करेंगे। लेकिन उसके बाद उस सरकार के जाने के बाद अब इसका हशर ये है, अब आप देख लें। तो ये जो किताबें निकल रही हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आजम खान ने इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल हक की बात है, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आजम खान साहब ने जब इसको इदारे को अपने अलॉट कराया जौहर ट्रस्ट के नाम, तो उनके जो भी ठेकेदार थे उन्होंने इसके अंदर रंगाई पुताई कराई, जो भी कराया। उसके बाद में जाहिर बात है कि जो इदारे का जो इसमें प्रिंसिपल बैठा था, शायद जुबैर नाम था उसका, मेरा हम नाम था, उसको बेचारे को अब वो कहाँ जाता। तो शायद उसको ये बताया गया माननीय मंत्री जी के जरिए या किसी के जरिए कि साहब आप जो है इंटर कॉलेज के अंदर, तुम्हें मालूम होगा कि वहाँ पर एक केमिस्ट्री लैब है, उसके 2 कमरों में वो शिफ्ट कर दी गई, और उसके अंदर इतनी जगह नहीं थी उन 2 कमरों में कि ये 42 बड़ी बड़ी अलमारियाँ और हज़ारों की तादाद में किताबें वहाँ पर रखी जा सकती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि वो किताबें यहाँ से हटवा के ठेकेदार ने या किसी ने यूनिवर्सिटी पहुँचा दी। अब उसमें शायद फॉल्ट ये हुआ कि उन किताबों की लिस्ट बाकायदा बनती, आप समझ रहे हैं, किताबों की लिस्ट बनती और ले जाके वहां पर रखती, और वो लिस्ट जो है इसके जुबैर के पास होती कि ये किताबें हमने वक्ती तौर पे वहां रखवा दी गई हैं। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए ये पूरा एक षड्यंत्र दिखने लगा और सब परेशानी आ गई। तो कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश तो लगी रही है। हाँ बिल्कुल, अगर वो दीवारों के बीच में से निकली हैं, मैं इसकी तो तवक्को नहीं कर सकता कि दीवारों के बीच से किताबें निकलेंगी। अलमारियों में रखी होती तो शायद ये बात पैदा नहीं होती, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन दीवारों के दरमियान में अगर किताबों के बंडल डाल दिए गए, जिसमें कुरान करीम भी है, जिसमें हदीस शरीफ भी है, जिसमें गीता भी है, तो ये एक बहुत नाजायज़ बात हुई और बहुत तकलीफदेह बात हुई। क्योंकि किताबों को जो मुकाम है उनको अलमारियों में रखना है, उनको सही से रखना है, ताकि पढ़ने वाले उसे पढ़ सकें। ये नहीं है कि इनका बंडल बना के आपने एक दीवारों के पीछे फेंक दिया। आप रिटायर्ड अधिकारी हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं, कि किस तरह से उसकी अहमियत रही है ओरिएंटल कॉलेज की, और किताबों के क्या मायने हैं। अच्छा, आपके माध्यम से पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि 2017 में मैंने ओरिएंटल कॉलेज उर्फ मदरसा आलिया के सिलसिले में एक वीडियो भी किया था, जो कि यूट्यूब पे मौजूद है।
अब आपका दूसरा सवाल, ये मदरसा आलिया उर्फ ओरिएंटल कॉलेज, जब रामपुर के नवाबों ने इसको इस्टेब्लिश किया, नवाब रामपुर को, स्टेट को, तो उस वक्त नवाब फैजुल्ला खान साहब थे। तो 1774 में ये जो आज के दौर में जो मोहल्ला है मदरसा गोना, इसमें सबसे पहले इस मदरसे को स्टार्ट किया गया। चूँकि उस वक्त आवाम कम थी, पढ़ने वाले कम थे, तो वो जगह तंग जब दिखी उन लोगों को, असतज़ा को वहाँ के, तो उन्होंने नवाब साहब से गुजारिश की कि साहब ये जगह हमें तंग पड़ रही है, हमें कहीं दूसरी जगह दे दी जाए। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ मोहल्ला एक तलैया है, उसमें वो शिफ्ट हो गया ये मदरसा आलिया। तलैया में पहुँचने के बाद में बहुत दिनों तक वो चलता रहा, लेकिन उसकी इमारत जो थी वो कमज़ोर थी और उसमें भी जो है जगह तंग ऐसे महसूस होने लगी। तो उन असातिज़ा ने फिर नवाब रामपुर से गुजारिश की। उस वक्त नवाब हामिद अली खान साहब थे। आपसे जब गुजारिश करी तो इस वक्त जो हालिया मदरसा आलिया है, जो बिल्डिंग है, ये कलब घर कहलाती थी। इस कलब घर में नवाब रामपुर के जो मेहमान होते थे वो आके इसमें ठहरते थे और वो यहाँ रहते थे। नवाब साहब ने इस कलब घर को मदरसा आलिया को दे दिया। उसके साथ साथ उनकी जितनी कुतुब थी, जिनकी अलमारी थी, जो भी फर्नीचर था, वो यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया। और मेरी मालूमात के मुताबिक उसके अंदर 10,000 से ज़्यादा किताबें थी। वो किताबें 400 साल, 300 साल, 250 साल, 200 साल पुरानी थी। उसमें अरबी की, फ़ारसी की, संस्कृत की, हिंदी की, हाथ से लिखे हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स भी थे, कुरान करीम था, उसमें जो है अहादीस शरीफ थी। तो ये वहाँ पर शिफ्ट हो गई। अब जब 2012 में हुकूमत समाजवादी की रामपुर उत्तर प्रदेश में आई, तो इसका सिलसिला उस दिन से कब्जे का और अपने रजिस्ट्रेशन का और अपने नाम अलॉट करने का शुरू हुआ। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बात ये बताता चलूँ कि ये जो इसके अंदर किताबें थीं और जो भी इसके अंदर मिल्कियत थी, वो बड़ी नायाब थी। इस इदारे की डिग्री की इतनी अहमियत थी कि इससे पढ़ा हुआ। पहले आपका नाम और आपका पोस्ट जानना चाहेंगे। मेरा नाम जुबैद खान है और मैं राजकीय ओरिएंटल कॉलेज का इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये ओरिएंटल कॉलेज और मदरसा आलिया, उस पर एक तरीके से बवाल चल रहा, तो इसकी अहमियत क्या है? इसका, इस नाम के पीछे कितनी बड़ा कद है इसका? मदरसा आलिया एक तो यह है कि पूरी इंडिया के अंदर 2 और यूपी के अंदर 1 जो गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाला मदरसा है। बाकी सारे मदरसे एडिड हैं और इसकी डिग्री की अपनी एक वैल्यू है। अच्छा, जिस तरीके से बताया जाता था कि पहले बहुत बड़ा इसका नाम था और उसके बाद स्टाफ भी काफ़ी हुआ करता था, तो अब क्या पोजीशन है स्टाफ की? इसके अंदर 38 पोस्टें हैं आलिमों की और 6 दीगर स्टाफ, जिसमें आज एक भी नहीं है। अकेला आपके ऊपर ही चल रहा है? हाँ, मेरा भी अटैचमेंट है 2010 से। तो ये पहले कहाँ था और अब कहाँ है? ये पहले पान दरीबे के सामने एक रामपुर क्लब घर के नाम की बिल्डिंग थी नवाबों की। तो मर्जर एक्ट जब आया 1949 में, तब से ये वहीं पे शिफ्ट था। और अब कहाँ है ये? अब रज़ा इंटर कॉलेज के कैंपस में 2 कमरों के अंदर चल रहा है। अच्छा, इसमें जो किताबों वाला मामला चला, कितने किताबें थी इसमें? इसमें 9,333 किताबें थी पुरानी और 500-600 किताबें नई खरीदी हुई किताबें। तो किस किस जो लैंग्वेज हैं उसमें इस्तेमाल की जाती है पढ़ाने में? ये अरबी, फ़ारसी और उर्दू की किताबें थी और बाकी हिंदी और अंग्रेज़ी की किताबें भी थी, बहुत सारी पढ़ाई जाती हैं सभी? जी, हदीस, कुरान। अच्छा, जुबैर भाई, ये जानना चाहेंगे कि कितना टाइम पहले ये बनाया गया था, ये मदरसा, ये जो ओरिएंटल कॉलेज है? ये 1774 में कायम हुआ था। रामपुर का पहला कॉलेज था, नवाब फैजुल्ला खान ने इसको बना। तो अब इसमें बच्चे कितने पढ़ रहे हैं? फ़िलहाल तो बिल्डिंग नहीं होने की वजह से और 2 छोटे-छोटे कमरे हैं, इसलिए हमने बच्चों का एडमिशन कम कर रखे हैं। तो 38 बच्चे हैं इस टाइम। अच्छा, पुरानी बिल्डिंग है, उसमें क्या है? पुरानी बिल्डिंग तो 22 कमरों पे की थी। अब बड़े कमरे और सब था, लेकिन अब तो जब बिल्डिंग नहीं है तो इतने बच्चे भी कम।